BA पार्ट फर्स्ट ईयर, पेपर फिलॉसफी, इसमें भी पेपर फर्स्ट भारतीय दर्शन। वेलकम बच्चों। हम आस्तिक दर्शन की परंपरा में वेदांत दर्शन पर चर्चा कर रहे थे। पिछले लेक्चर में हमने शंकराचार्य के जगत संबंधी विचारों पर चर्चा की। आज हम शंकर के माया सिद्धांत पर अध्ययन करेंगे। शंकर के दर्शन में माया शब्द का जो प्रयोग हुआ है उसके कई पर्यायवाची हैं। माया, अविद्या, अध्यास, भ्रांति, विवर्त, अज्ञान, भ्रम, इस तरह से कई शब्दों का प्रयोग हुआ है, लेकिन उन सब शब्दों का एक ही अर्थ में प्रयोग हुआ है। शंकराचार्य के बाद के वेदांतियों ने माया और अविद्या इन दो शब्दों में भेद किया। उनका कहना था कि माया जो है भावात्मक है, जबकि अविद्या जो है निषेधात्मक है। भावात्मक इसलिए है कि माया के द्वारा ही हमें ब्रह्मा जो है संपूर्ण विश्व के प्रदर्शन के रूप में हमें प्रतीत होता है। यानी माया जो है इस संसार को स्थापित करती है, जबकि अविद्या जो है ज्ञान के अभाव का संकेत करती है। माया ईश्वर को प्रभावित करती है, जबकि अविद्या जो है जीव को प्रभावित करती है, यानी हमें प्रभावित करती है। माया का जो निर्माण है वो सत्वगुण से हुआ है, जबकि अविद्या का निर्माण जो है सत्व, रजस और तमस इन तीनों गुणों से हुआ है। इसलिए माया को सात्विक कहा जाता है, परंतु अविद्या को त्रिगुणात्मिका भी कहा जाता है। अब प्रश्न ये उपस्थित होता है कि माया रहती कहाँ है, माया का निवास कहाँ है। तो शंकर के दर्शन में कहा गया है कि माया जो है वो ब्रह्मा में निवास करती है। वैसे तो माया का जो आश्रय है वो ब्रह्मा है, फिर भी ब्रह्मा जो है माया से प्रभावित नहीं होता है। जिस तरह से एक जादूगर जो है अपना जब जादू का खेल दिखाता है तो वो स्वयं उस जादू से प्रभावित नहीं होता, उसी तरह से माया भी जो है ब्रह्मा को प्रभावित करने में असफल रहती है। माया की विशेषता यह है कि वो अनादि है और ब्रह्मा की तरह ही अनादि है। यानी जब से ब्रह्मा है तब से माया भी है। माया की कई विशेषताएं बताई गई है वेदांत दर्शन में। माया को ब्रह्मा की शक्ति भी माना गया है, जिसके आधार पर इस संसार का निर्माण होता है। जिस तरह से एक जादूगर जो है अपनी जादू की प्रवीणता से अलग अलग तरह के खेल दिखाता है, उसी तरह से ब्रह्मा भी जो है माया की शक्ति से इस संसार को अलग अलग रूपों में हमारे सामने उपस्थित करता है। माया के कारण ही जो ब्रह्मा निष्क्रिय है वो सक्रिय हो जाता है, और माया से सहित ब्रह्मा जो है वो ईश्वर है। यहाँ हम सांख्य दर्शन की बात करेंगे कि सांख्य दर्शन में इस संसार की अवस्था के लिए प्रकृति को माना गया है कि प्रकृति नाना रूपों में इस जगत की व्याख्या करती है। सारी प्रकृति जो है विश्व का जो रूपांतरण है वो प्रकृति का ही रूपांतरण है। शंकर के दर्शन में माया के आधार पर ही इस संसार की विविधता की व्याख्या की जाती है, और सांख्य दर्शन में प्रकृति के आधार पर की जाती है।
माया ही ये नाम रूपात्मक जगत को हमारे सामने उपस्थित करती है। शंकर की माया में और सांख्य की प्रकृति में एक समानता यह है कि माया और प्रकृति निर्माण दोनों का निर्माण जो है वो सत्व रजस और तमस इन गुणों के संयोजन से होता है। शंकराचार्य की माया भी सांख्य की प्रकृति की तरह ही त्रिगुणात्मिका ही है। माया और प्रकृति में एक अंतर यह भी है कि माया को परतंत्र माना गया है, जबकि प्रकृति जो है वो स्वतंत्र है। माया का आश्रय स्थान ब्रह्मा या जीव होता है, परंतु प्रकृति को अपनी सत्ता के लिए किसी दूसरी सत्ता की अपेक्षा नहीं पड़ती है। प्रकृति को यथार्थ भी माना गया है, जबकि माया जो है अयथार्थ है। सांख्य पुरुष और प्रकृति को यथार्थ मानने के कारण द्वैतवादी दर्शन कहा गया है, जबकि शंकर के दर्शन में ब्रह्मा को छोड़कर सभी विषयों को असत्य माना गया है। ठीक है, तो इस तरह से ये शंकराचार्य के दर्शन में माया की कुछ विशेषताओं की बात कही गई है। माया के मूल रूप से दो फंक्शन हैं, एक आवरण और एक विक्षेप। माया वस्तुओं के वास्तविक रूप को ढक देती है। माया के कारण ही वस्तु पर आवरण पड़ता है। जैसे रस्सी में दिखाई देने वाला सांप जो है रस्सी के वास्तविक रूप पर आवरण डाल देता है, उसी तरह से माया भी जो है सत्यता पर पर्दा डाल देती है। माया का ये एक निषेधात्मक कार्य है और ये निषेधात्मक कार्य ही आवरण कहलाता है। दूसरा कार्य उसका विक्षेप का है, यानी वह सत्य के स्थान पर दूसरी वस्तु को उपस्थित कर देती है। यानी माया जो है सिर्फ रस्सी के वास्तविक स्वरूप को ही नहीं ढकती, बल्कि रस्सी के स्थान पर सांप की प्रतीति को भी उपस्थित कर देती है। तो माया का ये जो कार्य है ये भावात्मक कार्य है और इसी कार्य को हम विक्षेप या प्रोजेक्शन भी कहते हैं। यानी माया अपने निषेधात्मक कार्य के बल पर ब्रह्मा को ढक देती है और भावात्मक कार्य के बल पर वो ब्रह्मा के स्थान पर ये नाम रूपात्मक जगत को स्थापित करती है। डॉक्टर राधाकृष्णन ने भी कहा है कि सत्य पर पर्दा डालना और असत्य को प्रस्थापित करना माया के ये दो प्रमुख कार्य माने गए हैं। अब माया की क्या क्या विशेषताएं शंकराचार्य के दर्शन में बताई गई है, उनका भी हम डिस्कशन यहाँ करेंगे। सबसे पहले इन्होंने विशेषता बताई है कि माया जो है वो अध्यास स्वरूप है, यानी सुप्रीमो पोजीशन। जहाँ जो वस्तु नहीं है वहाँ उस वस्तु की कल्पना करना अध्यास कहलाता है। जैसे रस्सी में सांप का आरोपण होता है, उसी तरह से ब्रह्मा में जगत का अध्यास हो जाता है। इसलिए अध्यास जो है माया के कारण ही हो रहा है, तो माया को मूल विद्या भी कहा गया है। माया की दूसरी विशेषता यह है कि यह विवर्त मात्र है। विवर्त का मतलब होता है आभास, प्रतीति। तो माया जो है ब्रह्मा का विवर्त है, आभास है, जो हमें व्यावहारिक जगत में दिखाई पड़ती है। तीसरा इन्होंने बताया कि माया जो है वो ब्रह्मा की शक्ति है, जिसके कारण ही ये संसार जो है हमें अलग अलग रूपों में दिखाई देता है और ये माया जो है पूरी तरह से ईश्वर से अभिन्न है। नेक्स्ट इन्होंने बताया कि माया अनिर्वचनीय है, क्योंकि वह न सत्य है न असत्य है, न दोनों हैं। वह सत्य नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि वह ब्रह्मा से अलग कोई सत्ता नहीं है। वह असत भी नहीं है, क्यों असत नहीं है? क्योंकि वह नाम रूपात्मक जगत को हमारे सामने उपस्थित करती है। उसे सत्य और असत दोनों नहीं कहा जा सकता,
क्यों? क्योंकि ऐसा कहेंगे तो फिर विरोध होगा। इसलिए माया को अनिर्वचनीय कहा गया है। अनिर्वचनीय का मतलब है जिसका वर्णन न किया जा सके। ठीक है। माया की एक विशेषता ये भी बताई गई है कि इसका आश्रय स्थान जो है वो ब्रह्मा है, परंतु ब्रह्मा माया की अपूर्णता से प्रभावित नहीं रहता, यानी उससे अछूता रहता है। माया जो है ब्रह्मा को उसी तरह से प्रभावित नहीं करती है जिस तरह से एक नीला रंग आकाश पर आरोपित होने पर आकाश को प्रभावित नहीं कर सकता। ठीक है। तो माया की एक विशेषता ये भी है कि ये टेम्परेरी है, अस्थायी है, यानी माया का अंत जो है ज्ञान से हो जाता है। जैसे रस्सी का ज्ञान होते ही सर्प का जो संशय या भ्रम हमें होता है वो नष्ट हो जाता है, उसी तरह से ज्ञान का उदय होते ही माया का भी विनाश हो जाता है। माया अव्यक्त है, सूक्ष्म भूत स्वरूप होने के कारण वह अव्यक्त है। माया अनादि है, उसी से संसार की सृष्टि होती है, और ईश्वर की शक्ति होने के कारण माया ईश्वर के समान ही अनादि है। माया को भाव रूप में माना गया है। इसे भाव रूप यह दिखलाने के लिए कहा गया है कि यह केवल निषेधात्मक नहीं है। वास्तव में माया के दो पक्ष हैं, एक निषेधात्मक और एक भावात्मक, जो कि मैंने आपको अभी बताया कि निषेधात्मक पक्ष में वो सत्य का आवरण करती है और भावात्मक पक्ष में वह ब्रह्म के विक्षेप के रूप में जगत की सृष्टि करती है। तो ये अज्ञान और मिथ्या ज्ञान दोनों ही हैं। इस तरह से शंकराचार्य के दर्शन में माया का या माया की विशेषताओं का इस रूप में विवेचन किया गया है। कल हम करेंगे शंकर के ब्रह्मा संबंधी विचार। ठीक है। थैंक यू।